वो कह रहा है इतनी जल्दी शादी किसी और से कैसे, तो बहुत जल्दी लीगल भी चली जाती हैं अगर उनके खिलाफ कुछ गलत किसी ने बोला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो ना पूरी वॉच करना, क्योंकि आज मैं आप लोग को एक ऐसी जानकारी दूंगी बिल्कुल सही और सटीक, जिसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आज बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। तो पहले ही आपको बता दें, जगत दीदी की शादी के बारे में बात करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगी किससे और कब हो रही है। बिल्कुल सही जानकारी दूंगी, बिल्कुल सटीक दूंगी, 100% बिल्कुल सही बात करूंगी आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बन रही हैं शादी के ऊपर। किसी को भी नहीं अभी तक पता है कि शादी आखिर हो कहाँ रही है और किससे हो रही है, और लोग जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर इतनी जल्दी, वो भी शादी किसी और लड़के से कैसे हो सकती है। ये बात तो सच है। अगर नॉर्मल में भी अगर कहीं रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे आपने अपने पड़ोसियों में देखा होगा या फिर आपके घर पे ही कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी की शादी टूट गई होगी, फिर नॉर्मल 6-7 महीने तो लग ही जाते हैं कहीं और रिश्ता बनाने में, क्योंकि 1-2 महीने तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो उसी डिप्रेशन में लोग रहते हैं कि आखिर ये हो क्या गया, क्या करूँ क्या नहीं। उसी पे सब कुछ चर्चा चलता रहता है, ना ही वो सुधरता है और ना ही कुछ आगे हो पाता है। इस वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि दूसरे रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं पाते। और जगत दीदी यहाँ इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई, वो भी किसी और लड़के से शादी हो रही है और इतना सब कुछ हो गया। इतनी कंट्रोवर्सी इनकी, तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई भी है अभी भी। तब भी इतनी जल्दी किसी और से रिश्ता कैसे हो सकता है, वो भी लड़के को सब कुछ पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का आज का ज़माना है, सबको सब पता चल जाता है। चुपके भी आजकल रिश्ता टूटे ना, तब भी कहीं और रिश्ता चुपके से करो तो जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ अपने आप खबर लग जाती है। यहाँ तो सोशल मीडिया पे पूरा रायता फैला हुआ है, तो उस लड़के को क्या पता नहीं चला होगा, उसके बाद भी कोई शादी करने को तैयार है। इतना ड्रामा होने के बाद भी लोग शादी करने को तैयार हैं। वही सबके मन में सवाल चल रहे हैं, वही सारे जितने भी इनके फैंस हैं, जितने भी इनको देखते हैं जगत दीदी को, सब सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी शादी किसी और से कैसे। तो गाइस इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और पूरी फुल वॉच करना, फिर अपनी राय ज़रूर लिखना अंत में। तो आइए बात करते हैं जगत दीदी की शादी के बारे में, क्योंकि इस शादी से जितना ही लोग परेशान हो गए थे टूटने के बाद, कंट्रोवर्सी छिड़ने के बाद, उतनी ज़्यादा इस शादी की जब से न्यूज़ मिली है लोगों को कि दीदी की शादी हो रही है, दीदी की शादी हो रही है, वो भी कहीं और किसी लड़के से, क्योंकि ये खबर जगत दीदी ने ही किसी के थ्रू फैलवाई है। अगर वो नहीं चाहती, वो किसी को नहीं बताती, तो कोई रिएक्शन वाला वीडियो भी नहीं बनाता। अगर वो नहीं चाहती कि मेरी शादी की खबर फैले, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को, कोई भगवान जी नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा और वो वीडियो बना देगा। और झूठी तो वीडियो कोई नहीं बनाएगा किसी के खिलाफ, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा हो चुका था। और जगत दीदी तो बहुत जल्दी लीगल भी चली जाती हैं अगर उनके खिलाफ कुछ गलत किसी ने बोला। और जब से जगत दीदी की ये दूसरी शादी कहीं और हो रही है सुमित महल से ना होके, तब से जगत दीदी की ये छिड़ी हुई है खबरें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। जगत दीदी को सब पता चल रहा है, लेकिन जगत दीदी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ब्लॉग लेके आ रही हैं। ऐसा लगता है उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनके मन में कुछ चल ही नहीं रहा है, ना ही उनके घर में कुछ चल रहा है, ना ही उनके आसपास कुछ चल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल ब्लॉग आते हैं जैसे डेली अपना दिखाती हैं जो कुछ भी हो रहा है, ना ही किसी के बारे में कोई बात करती हैं। इतना कुछ मनीषा ने बोला इनके बारे में कि ये जगत भैया से बात कर रही हैं, प्रूफ भी देगी, वो लीगल की वजह से प्रूफ नहीं लेके आ पा रही है। लेकिन जगत दीदी बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कहीं सोई हुई हैं, जबकि डेली ब्लॉग आ रहे हैं, ना ही कोई कम्युनिटी पोस्ट कर रही हैं। अब इन्हें हो क्या गया, इतनी सीधी जगत दीदी कैसे होगी? वैसे तो तुरंत लीगल चली जाती थी, और इतनी बड़ी बात कह दी जब मनीषा ने कि ये बात करती हैं दोनों, ना सामने वाला पक्ष सुधर रहा है, ना ही मेरा इधर का पक्ष सुधर रहा है, यानी कि जगत भैया और जगत दीदी कोई भी नहीं सुधर रहे हैं और आपस में बात करते हैं। और वो भी विद प्रूफ लेके आएगी, वो भी लीगल, जब उनसे अपना सलाह मशवरा कर लेगी
उसके बाद उन लोगों से अलाउ करवा लेगी, तब वीडियो में सबूत लेके आएगी। 2 दिन पहले उसने ये कम्युनिटी डाली थी और वीडियो में लाइव में भी आके बताया था, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर झूठे साचे इल्ज़ाम लगा दिए, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर रहा था। एक गलत कमेंट के जाने से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ तो पूरी पब्लिक उस पर एक तरीके से प्रहार कर दिया और बोला प्रूफ प्रूफ प्रूफ। पूरी कम्युनिटी में उसके कमेंट भरे थे, पूरी लाइव की वीडियो में कमेंट भरे थे कि प्रूफ लेके आओ तभी हम आपके साथ हैं, प्रूफ लेके आओ। जनता मांग कर रही है कि प्रूफ लाओ, हम आपके साथ हैं, तुम आगे चलो, हम आपके साथ हैं। तो भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद उनका कोई भी वीडियो नहीं आया, कोई भी वीडियो नहीं आया। 2 दिन से वो शांत थी। लोग उनसे प्रूफ मांग रहे थे, लेकिन जगत दीदी मनीषा बिल्कुल शांत थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, क्योंकि जब इंसान पे एकदम से कोई टूट पड़ता है तो उसको समझ में नहीं आता क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन कल शाम को भाभी जी का एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने बताया कि जल्दी वो प्रूफ लेके आएंगी, आप लोग परेशान मत हो। और परेशान की वजह से वो अपने आप पे भी नहीं ध्यान दे पा रही हैं, ना ही अपने काम पे ध्यान दे पा रही हैं। और उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रूफ लेके आएंगे। वहीं उनकी सुचिता, जो उनकी ननद है सुचिता, उनने भी बताया कि जल्द ही लीगली जाएंगे, फिर प्रूफ लेके आएंगे, जल्द ही सब कुछ होगा, आप लोग परेशान नहीं होइए, सबूत मेरे पास है, हम झूठे नहीं हैं। सचिन ने झूठा बता दिया था अपनी पत्नी को, यानी कि मनीषा को। तो इस बात को लेके मनीषा ने बोला थोड़ा तो शर्म कर लो, मुझे झूठा तो साबित मत करो। उसका टाइटल यही था, थंबनेल यही था कि मुझे झूठा साबित करने में थोड़ी तो शर्म कर लो, क्योंकि आप तो पूरा झूठ झूठ कर रहे हो, पूरा झूठ सोशल मीडिया पे फैला रहे हो, झूठ से ही पैसा कमा रहे हो, मुझे क्यों झूठा बना रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। अपने बचाव के चक्कर में अपनी पत्नी को ही झूठा बना दिया। तो गैस मनीषा ने इसका जवाब तो दे दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी बात कर रहे थे जगत दीदी कुछ नहीं बोल रही हैं। सचिन ने अपनी तरफ से अपनी वीडियो बना दी थी मनीषा के लिए। आप लोग ना एक बात दिमाग से सोचना, जगत दीदी ने इस समय अपने आगे जगत भैया को खड़ा किया हुआ है, वही सबको जवाब दे रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने शादी के टॉपिक पे भी बात करी थी कि आगे शादी को लेके लोग बात कर रहे हैं, बातें उड़ा रहे हैं, इधर उधर से खबरें फैला रहे हैं, ये सब झूठी। उनको क्या मतलब है शादी झूठी है या फिर कुछ भी है? आपके बारे में तो कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं शादी के मैटर में कि आपसे हो रही है या फिर आपकी शादी हो रही है, कुछ नहीं था। आपको लेकर जब ये बात नहीं थी तो आपने उस शादी के टॉपिक पे बात क्यों की अपनी वीडियो में? जब आपको सामने वाले से मतलब नहीं है तो आपने उस शादी के बारे में बात क्यों करी? मतलब है तभी तो आपने बात करी कि शादी को लेके खबरें उड़ रही हैं, वो सब झूठी हैं, मुझे परेशान करने के लिए झूठी हैं। आपको जब उससे मतलब ही नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों होगे? आप तो खुद ही बता रहे हो कि मुझे मतलब है, और ये भी बोलते हैं कि मैं अपने मन का ही करूँगा, अब कर भी रहा हूँ, और मेरा मन होगा वही करूँगा, मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं ज़्यादा उल्टा चलूँगा। उल्टे तो चल ही रहे हो, ये तो सबको दिख रहा है, साफ साफ बोल दिया है। अगर ज़्यादा प्रूफ दिखा दिए तो मैं ज़्यादा उल्टा चलूँगा। उनका कहना है कि उनकी पत्नी भी डर जाती है कि कहीं हम सबूत ना दिखा दें, मेरे पति और ज़्यादा उल्टे चल जाएं। उल्टे तो वो वैसे भी चल रहे हैं, वो धमका के रख रहे हैं अपनी बीवी को, और बीवी भी डर जाती है उनकी धमकी की वजह से। ये नहीं देख रही है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। जगत दीदी के इशारों पे नाचने वाले, जगत दीदी की शादी के टॉपिक पे बात करने वाले, उनकी साइड लेने का इनका क्या मतलब है? अपनी वाइफ की साइड नहीं ले पा रहे हैं, जगत दीदी की साइड ले रहे हैं कि उनकी शादी को लेके अफवाह उड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सामने वाला गलत नहीं है, मुझे उनसे अटैच है, मैं उसके साथ रहा हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड किया हूँ। बात कितनी बड़ी उन्होंने बोल दी कि उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, तो मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। हो गया था जो कुछ हो गया था, गलती से हो गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मतलब आगे से वो बात भी करेंगे। 1-2 क्रिएटर से वो बात नहीं करेंगे जिनका नाम तो नहीं लिया। अब पता नहीं वो क्रिएटर कौन है, सृष्टि दीदी भी हो सकती हैं और कोई भी हो सकता है, अंकुश भी हो सकता है। उनको छोड़ के वो सारे क्रिएटर से दोस्ती कर लेंगे, और जगत दीदी से तो प्यार ही करते हैं, तो उनसे तो बात हो ही रही है, तो उनकी तो जब नहीं तब साइड लेके वीडियो बना ही देते हैं।
तो इतना सब कुछ हंगामा होने के बाद भी जगत दीदी इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल रही, ना ही कोई कम्युनिटी डाल रही। वैसे अगर मनीषा कोई भी कम्युनिटी पोस्ट करती थी इनके खिलाफ तो तुरंत एक वीडियो लेके आ जाती थी या फिर लाइव में तो ज़रूर आती थी रोके, और कम्युनिटी तो तुरंत की तुरंत ही पोस्ट हो जाती थी जवाब के थ्रू, उल्टा जवाब देने के थ्रू उनका कम्युनिटी आ जाता था, फिर लाइव आता था। वीडियो नहीं आता था, डायरेक्ट लाइव आता था, वो भी रोके आती थी कि मुझे परेशान मत करो। अब जगत दीदी इतनी ज़्यादा चुप हैं, क्यों हैं, जबकि इतनी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है 3-4 दिन से, बराबर रिएक्शन आ रहे हैं, बराबर इनके ऊपर रोस्ट आ रहे हैं, फिर भी जगत दीदी कुछ नहीं बोल रही हैं और नॉर्मल है। ऐसा लगता है कुछ भी इनके साथ कभी भी हुआ ही नहीं था, ना ही हो रहा है। तो गाइस अब ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनकी शादी के बारे में। इनकी शादी ना सुमित महल से ही हो रही है, 100% सुमित महल से इनकी शादी हो रही है। इनकी शादी रिएक्शन चैनल वालों ने बोला भी था कि 1-2 महीने में होगी, तो 1-2 महीने की तो छोड़ो, 26 जनवरी को इनकी शादी होगी। 26 जनवरी को ये शादी के बंधन में बन जाएंगी, वो भी सुमित महल के साथ। और कुछ सूत्रों से पता चला है 100% ही 99% बोल सकते हैं कि इनकी शादी सुमित महल से होगी। 1% छोड़ के 99% बोल सकते हैं कि इनकी शादी सुमित महल से ही होगी। बाद में कुछ हो जाए, जैसे कि अभी सगाई के बाद सब कुछ टूट गया था, फिर ये ड्रामा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद शादी टूट गई। अब फिर से इनकी सुमित महल से ही शादी हो रही, इसीलिए सुमित महल ने ना ही कोई बात करी इनके ऊपर, ना ही ये मना किया कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस देख लेना आप लोग, जब इनकी शादी हो जाए तो ये अपने पति के साथ आएंगी, वो भी सुमित महल के साथ। सब लोग देख के दंग रह जाएंगे। जगत जीजा आखिर जगत जीजा बन के ही रहेंगे। जगत जीजा ने ठान लिया है कि मैं जगत जीजा बन के ही रहूँगा और जगत दीदी के साथ आगे की लाइफ बिताऊँगा। इसीलिए जगत जीजा बहुत ज़्यादा चुप हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब वो उन्होंने बोला था ना मैं एक बार अपना पक्ष ज़रूर लेके आऊँगा, तो वो डायरेक्ट अपनी शादी के बाद ही आएंगे, तो दुनिया वालों को अपना उनका पक्ष दिख जाएगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि उनकी शादी उनसे होगी कि नहीं? 99% तो मैं पूरा श्योर हूँ कि उनकी शादी सुमित महल से ही होगी। तो गाइस आप बताना क्या लगता है आपको, मेरी बात सही लगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि लोगों की कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो जाए और 26 जनवरी कहीं दूर नहीं है, लोगों को सब सच सामने आ जाएगा।